गाड़ी में बैठे थे, मौत के 14 घंटों तक इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की सबसे करीबी शख्स ने गाड़ी से कदम बाहर रखा, वैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और फिर कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई एक ऐसी जिंदगी जो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक टीम की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या अब सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक सुनियोजित ऑपरेशन लग रही है। इस केस में अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहले बताते हैं कि पूरी वारदात कैसे हुई। तो दरअसल सूत्रों के मुताबिक हमलावर कोई अचानक मौके पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो कई घंटों से घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने पहले से ही रेकी की थी और चंद्रनाथ रथ की मूवमेंट पर वो नजर रख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त एयरपोर्ट वाले रास्ते से ये गाड़ी मध्यग्राम की तरफ जाती दिखी, यानी कातिल पहले ही इलाके में एंट्री कर चुके थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी से उतरे, हमलावरों ने बिना कोई मौका दिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली सीधे सर और सीने पर मारी गई, जिससे मौके पर ही हालत गंभीर हो गई थी। स्थानीय लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही हमला खत्म हो चुका था। भागने का प्लान भी पहले से ही तैयार था। अब बताते हैं कि इस हत्या की सबसे डरावनी वाली बात क्या थी। तो बता दें कि कातिल सिर्फ हत्या करने नहीं आए थे, बल्कि बच निकलने का पूरा ब्लूप्रिंट पहले से ही उनके पास तैयार था। सूत्रों के मुताबिक भागने के लिए बाइक पहले से तैयार रखी गई थी। हमलावर जिस कार से आए थे उसे घटनास्थल के पास ही छोड़ दिया गया और गोलाबारी के तुरंत बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। यानी ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया था। पुलिस अब उस छोड़ी हुई गाड़ी की फॉरेंसिक जांच कर रही है। फिंगरप्रिंट, हथियारों के निशान, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ, ये आखिर है कौन? तो बता दें कि चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक पीए नहीं थे, वो शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे। बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। राजनीतिक गलियारों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। इसी वजह से जो अब इस हत्या को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि यह हत्या क्यों हुई? तो बता दें कि फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में 3 बड़े शक सामने आ रहे हैं। पहला एंगल राजनीतिक दुश्मनी का, क्योंकि चंद्रनाथ रथ बीजेपी के बड़े नेता के बेहद करीब थे, इसीलिए राजनीतिक रंजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा एंगल है पहले से प्लान किया गया टारगेट किलिंग। जिस तरीके से घंटों इंतजार किया गया, रेकी की गई, फिर सटीक फायरिंग हुई और इसके बाद बाइक से फरार हुए गए, उससे यह हमला किसी प्रोफेशनल टारगेट किलिंग जैसा लग रहा है। और तीसरा एंगल अंदर की जानकारी। पुलिस को शक है कि हमलावरों को चंद्रनाथ रथ की मूवमेंट की सटीक जानकारी थी, यानी कहीं ना कहीं किसी ने उनकी लोकेशन और टाइमिंग लीक की जा सकती है। बंगाल की राजनीति में भूचाल। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा चुकी है और शुभेंदु अधिकारी ने इसे निर्मम हत्या बताया है और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। वहीं बता दें कि बीजेपी इस हत्या को कानून व्यवस्था से जोड़कर ममता सरकार पर हमला भी बोल रही है। तो वहीं टीएमसी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, यानी अब यह हमला सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध बनता जा रहा है। घंटों तक मौत इंतजार करती रही, सीसीटीवी सब रिकॉर्ड करता रहा। हमलावर आए, गोलियां बरसाई और कुछ ही सेकंड में बंगाल की राजनीति को हिला देने वाली वारदात को अंजाम देकर वो फरार भी हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या फिर बंगाल में शुरू हो चुका है राजनीतिक टारगेट किलिंग का नया खेल?